हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने यूट्यूब चैनल इंफ्रावीर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए एकदम बढ़िया टॉपिक लाए हैं अलजेब्रा से। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें एडवांस मैथ पूछा जाता है तो उसमें अलजेब्रा से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब बहुत आसान होते हैं करने में, लेकिन आप जो है उनको करने में बहुत टाइम ले जाते हो। अगर क्वेश्चन आधा सेकंड का करने का तो आप उसमें 2-3 मिनट खर्च कर देते हो। तो उसी टाइम को कम करने के लिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जो है बेनिफिशियल होने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा प्लीज़। तो चलिएगा, चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन उठता है, देता है कि यदि x + 1/x बराबर दे रखा 4, तो पूछता है x + 1/x की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। या इस तरीके से पूछता है कि x की घात 2 + 1/x की घात 2 का मान दे रखा सीधा 5, तो उससे यह x की घात 4 + 1/x की घात 4 का मान पूछता है। या सीधे देता कि माइनस वाला कि यदि यहाँ पे x + 1 दे रखा है, यहाँ पे x माइनस देता है, तो पूछता है कि x की घात 2 + 1/x की घात 3। या ये इस तरीके से x की घात 2 - 1/x की घात 2 का मान दे के सीधे पूछता कि x की घात 4 + 1/x की घात 4 ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इधर देखिएगा, जैसे सबसे पहले दे रखा हमें x + 1/x की घात 4, इसका मान दे रखा 4। मैं आपको देखो मौखिक बता देता हूँ, बिना पेन चलाए आप इनका आंसर निकालोगे, बिना पेन चलाए आप आंसर निकालोगे। देखिएगा, इसका मान दे रखा 4, तो इसका मान पूछा है तो ये हो गया इसका मान 14। इसका मान पूछा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 23। ठीक है, इसका मान पूछा है, इसका मान पूछ रहा है, सॉरी इसका मान हमें निकालना 3 दे रखा, तो इसका मान निकालना हमें, इसका मान दे रखा है। देखिएगा, इसका मान हो जाएगा 11, इसका मान निकालना आपका, इसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18, इसका मान निकालना आपको 47 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, x - 1/x की घात मान दे रखा 3, तो x की घात 4 + 1/x की घात 4 पूछ रहा है। तो देखिएगा, इसका मान हो जाएगा आपका 3 × 9, 9 तो 11, और जी 11 11 में 121, 121 में से 2 घटा दो 119 आंसर हो गया उसका। इसका मान दे रखा है, इसका मान पूछ रहा, तो इसका मान थोड़ा सा टिपिकल्ट है, इसका अलग है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिएगा, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, मैं सीधे आपको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। इनकी ट्रिक क्या है, देखिएगा, सीधे आपको इनकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, सीधे आपको इनकी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आपको ये दे रखा है, ये x + 1/x का मान दे रखा जो भी, और पूछ रहा है स्क्वायर वाला, यानी कि x घात 2 + 1/x घात 2 पूछ रहा है, तो सीधा इसका स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में से 2 घटा दो, कितना आ गया 14। ठीक है, क्या ट्रिक है इसका, इसका स्क्वायर करो, उसमें से क्या घटाना 2 माइनस करना। ऐसे ही है, इसमें से x की घात 2 + 1/x घात 2 दे रखा 5, उसका स्क्वायर पूछ रहा है। देखिएगा, यहाँ पे सिंगल घात था तो यहाँ डबल घात का पूछ रहा है, यहाँ डबल है तो डबल का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 2 का भी स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे घात 4 का पूछा है, तो तरीका वही लगेगा। इसमें भी 5 का स्क्वायर करो 25, और 25 में से 2 घटा दो 23। ठीक है, इसी तरीके से ये माइनस वाला अलग है थोड़ा। माइनस वाले में क्या है कि माइनस वाले में भी स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर करो 9, उसमें क्या करोगे जोड़ोगे, क्या करोगे जोड़ोगे, उसमें माइनस वाले में क्या करते हो जोड़ते हो। इसी तरीके से ये है, 4 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 16, और 16 में ये जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका 16 और 2 18। इसी तरीके से ये आपका दे रखा है x + 1/x बराबर 3। इसी तरीके से ये दे रखा है x घात 2 - 1/x घात 2 बराबर 4, तो इसका ये पूछा घात 4 में। ठीक है, तो घात 4 में पूछा तो इसका स्क्वायर करो, कितना हो गया 16, 16 में से 2 घटाना नहीं है, 2 जोड़ना, क्योंकि ये माइनस वाला है। 16 और 2 हो गए 18। इसी तरीके से ये प्लस वाला और डायरेक्ट पूछा, यानी कि x + 1/x से 3 दे के डायरेक्ट घात 4 का पूछा। तो ध्यान देना, ये ऐसे नहीं होगा, ये डायरेक्ट कर दो, इसका पहले स्क्वायर करोगे, पहले यहाँ से x की घात 2 + 1/x की घात 2 निकालना पड़ेगा, जैसे ये वाला दे रखा था, और तब ये निकलेगा। तो यहाँ से x घात 2 + 1/x की घात 2 निकालोगे, तो यहाँ इसका तरीका वही है, 3 का स्क्वायर करो कितना 9, 9 में से 2 घटाओ कितना हो गया 7। फिर अब इसका काम करेंगे हम, घात 4 का निकालेंगे, तो अब इसका स्क्वायर करो कितना आ गया 49, उसमें से 2 घटाओ कितना आ गया ये 47। देखिए कितना ईजी है। अगर आप इनको वैसे करने लगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएंगे, ये बहुत लंबा टाइम लगेगा।
ऐसे ये दे रखा है x माइनस 1/x बराबर 3, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 का मान पूछ रहा है, यानी कि माइनस दे के सीधा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 पूछा है। तो सीधा हम क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले निकालेंगे x प्लस 1/x स्क्वायर। तो माइनस वाले से अभी हमने निकाला इसका स्क्वायर, कितना होता है, इसका स्क्वायर करो, ये अभी निकाला हमने, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना 9, उसमें 2 जोड़ोगे कितना आ गया 11। अब यहाँ से घात 4 वाला निकाल दो, तो देखिएगा प्लस वाले से अगर घात 4 वाला निकालेंगे सीधे तो उसमें माइनस होता, माइनस की वजह से ये बाद में जोड़ना नहीं है, क्योंकि ये घात 4 वाला, घात 4 वाले में पहले ये वाला निकलता, अब बन गया प्लस, और प्लस से हम प्लस वाला निकालेंगे तो माइनस बनेगा, ठीक है। यानी कि x घात 4 प्लस 1/x की घात 4 बराबर 11 11 में 121 माइनस के 2, तो ये हो गया 119, ठीक है। सिंपल है, बहुत आसान है, अगर आप वैसे निकालोगे तो एकदम बहुत लंबा टाइम लगने वाला। अब ये देखिएगा x प्लस 1/x बराबर दे रखा 2। अब यहाँ से क्या पूछा, ये बिल्कुल बदल गया। ये अभी तक ये सवाल था कि x प्लस 1/x दे के, ठीक है, मान लो a दे दिया, और यहाँ से सीधे पूछ रहा था x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, या सीधे पूछ रहा था x घात 4 प्लस x घात 4 का मान, या दे रखा था यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर a, तो यहाँ से पूछा था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, या पूछा था x घात 4 प्लस 1/x घात 4। ये यानी कि ये माइनस में देगा या प्लस में देगा, ये पूछेगा मान। लेकिन अब का ये माइनस प्लस ये अलग है। अब देखिएगा इन वाले क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। x प्लस 1/x बराबर जैसे दे रखा 3, तो यहाँ से माइनस का मान पूछा, ये x घात 2 माइनस के x घात 2 का मान पूछा, ध्यान रखना। ये प्लस का पूछता था बहुत आसान था, प्लस का पूछता तो इसका स्क्वायर करो और 2 माइनस कर दो, लेकिन यहाँ ये माइनस पूछा, इसका थोड़ा सा अलग है। तो इसका अलग क्या है, आपको क्या करना है, जो यहाँ पे होता है उसको ऐसे लिख लो, अंडर रूट लगाओ। अंडर रूट में क्या करना होता है, जो यहाँ पे दे रखा उसका स्क्वायर करो और उसमें से 4 माइनस करना, आपको क्या करना 4 माइनस, तो यह आ जाएगा 3 अंडर रूट, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 माइनस के 4, 3 9 में से 4 गया, कितना आ गया, ये 5 आ गया, तो 3 अंडर रूट 5 आ गया इसका आंसर। अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे ये माइनस में दे रखा x माइनस के 1/x बराबर दे रखा 5, तो यहाँ से आपको निकालना है x घात 2 माइनस 1/x घात 2, तो क्या करेंगे 5 दे रखा है, 5 को ऐसे लिख लो, अंडर रूट लगाओ, 5 दे रखा 5 का स्क्वायर लगाओ, यानी कि जो दे रखा होता है उसका स्क्वायर लगाना होता है, और यहाँ पे प्लस का 4 आएगा आपके। ध्यान रखना जो यहाँ पे होता है ना, जो यहाँ पे होता है उसका अपोजिट यहाँ पे लगाते हैं। अगर यहाँ पे माइनस में दे रखा है तो ये प्लस का 4 करेंगे, यहाँ पे प्लस का दे रखा है तो यहाँ पे माइनस का 4 करेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस के 4, तो 5 25 और 4 कितना हो गए, ये 29, सही है। तो 5 अंडर रूट 29 आंसर आ गया इनका। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले, आपको जो है उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और आप जो है इन्हीं मेथड से जो है कीजिएगा। आपको जो है एक बार और बता देता हूँ क्या करना है, आपको सीधा सा देखिएगा, अगर आपको प्लस का यानी कि x प्लस 1/x दे करके अगर स्क्वायर वाला मान पूछा प्लस में, ठीक है, तो जो यहाँ पे दे रखा है इसका स्क्वायर करो और सीधे 2 माइनस कर दो उसमें से, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से घात 2 में मान दे रखा है तो सीधे घात 4 का पूछेगा, घात 2 में दे रखा है तो घात 4 का पूछेगा। बाकी घात 6 वाला क्वेश्चन बनता है तो उसका क्वेश्चन वो ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। घात 6 वाला भी क्वेश्चन बनता है, घात 8 वाला भी क्वेश्चन बनता है, पावर 8 वाला भी, सही है। घात 7 वाला भी क्वेश्चन बनता है, घात 3 वाला भी क्वेश्चन बनता, घात 5 वाला भी क्वेश्चन बनता। तो देखिएगा जैसे उनके सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर वाला और घात 4 वाला मेथड है। तो स्क्वायर वाला और घात 4 वाला मेथड है, तो आपको यही करना है कि अगर ये प्लस का दे के पूछा है, सही है, और ये स्क्वायर में आंसर पूछा है, ठीक है, प्लस में, तो आपको जो है स्क्वायर करके माइनस कर देना। और अगर आपको घात 4 में पूछा है तो घात 4 में क्या करोगे, आप पहले एक बार निकालोगे, फिर से उसका स्क्वायर करोगे, फिर माइनस कर दोगे। बस घात 4 का ये है, सीधा सिंपल। जैसे अभी हमने ये निकाला, इसमें ये कौन सा था, ये वाला देखे सीधा घात 4 का पूछ रहा डायरेक्ट, तो पहले स्क्वायर वाला निकालेंगे और फिर जो है उसका फिर से वही तरीका करेंगे कि उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से फिर 2 माइनस कर देंगे। लेकिन अगर ये माइनस दे रखा है, यहाँ पे दे रखा माइनस और यहाँ पे दे रखा प्लस, यानी कि यही वाला सवाल है, बस यहाँ पे x प्लस बनता है तो यहाँ पे x माइनस 1/x दे रखा है, तो यहाँ से सीधा पहले माइनस वालों में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे माइनस वालों में, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर ये घात 4 वाला पूछा तो घात 4 वाले में ये ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, कहाँ पे, यहाँ पे किया है, यानी कि माइनस का दे करके घात 4 का पूछा डायरेक्ट,
तो ध्यान रखना पहले स्क्वायर का निकालोगे तो ये आ गया। अब ये स्क्वायर वाला बन गया, यानी कि ये इस तरीके से इसका मान बन गया। तो सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर करोगे तो उसमें से यहाँ पे 2 माइनस होगा, ऐसे यहाँ पे 2 माइनस करेंगे। इनमें लास्ट में दोनों में माइनस ही करना होता है, इसमें एक में क्या होता है प्लस करना होता है और एक में माइनस करना होता है। क्यों करना होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। माइनस वाले में थोड़ा ध्यान रखना, माइनस वाले में ये यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आती है, अंडर रूट में ध्यान रखना, जो दे रखा होता है ठीक है उसको बाहर लिखते हैं और उसका अंडर रूट लगा दो, और यहाँ पे प्लस है तो -4 करेंगे और यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 4 करेंगे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये करने हैं माइनस वाले, ठीक है। तो x की घात 2 माइनस के 1/x की घात 2 का मान पूछता तो आपको जो है इस तरीके से ये निकाल देना है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो का अंत यहीं पे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप जो है लाइक करिएगा, और अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और उसके साइड में जो बेल आइकन होता है उसको भी क्लिक कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। देखो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बताएंगे आपको, ये अभी आपके स्क्वायर वाले और पावर 4 वाले हुए हैं, आपको 3 पावर वाले बताएंगे, 3 पावर वाले बताएंगे, आपको 5 पावर वाले बताएंगे, आपको बताएंगे 6 पावर वाले, आपको बताएंगे 7 पावर वाले, ठीक है। इस तरीके से ये अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, 7 पावर तक क्वेश्चन बनते हैं। गारंटी दे रहा हूँ आपका कोई भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं बचने वाला, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बचने वाला। तो दोस्तों धन्यवाद।